नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिल्ली में सफाई कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है, 8वें दिन भी जारी है और एमसीडी के दूसरे विभागों के कर्मचारियों ने भी इस हड़ताल में शिरकत करके हड़ताली कर्मचारियों के हौसले को बुलंद किया है। तो दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे केंद्र की बीजेपी सरकार पर इल्जाम लगाया है और कहा है कि साजिश रची जा रही है। हालांकि उन्होंने एक बात यह भी कही है कि कर्मचारियों का जो बकाया भुगतान का मामला चल रहा है उसके संदर्भ में वो 31 जनवरी तक का पेमेंट कर देंगे और एमसीडी कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक साल बाद, तकरीबन एक साल बाद दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं, कहीं उसको लेकर के ये तमाम तरह की कवायद तो नहीं की जा रही है। तो दिल्ली में सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, कचरा ही कचरा है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि वो हड़ताल वापस ले लें और उनकी सैलरी का बंदोबस्त किया जा रहा है। 31 जनवरी तक की सैलरी उन्हें दे दी जाएगी। और लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बैठी अपनी सरकार के उलट, यानी दूसरी सरकार जो बीजेपी की है, जिसे केंद्र सरकार भी कहते हैं, उस पर निशाना साधा है और कहा कि एक तरह से साजिश रची जा रही। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी कमोबेश यही इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर यह कहा जाए कि इसमें सियासत भी हो रही है तो शायद गलत नहीं होगा। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह हड़ताल चलेगी कब तक, या हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की जो मांगे हैं उन्हें कैसे पूरी की जाएगी। लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। दरअसल ये बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। वैसे एमसीडी के तहत आने वाले और दूसरे विभागों के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब तलब किया है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हड़ताल की वजह से लोगों की परेशानियों में कई गुना इजाफा हो गया है, क्योंकि हर तरफ कूड़ों का अंबार लगा है। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर सियासत भी हो रही है। वजह इसके पीछे की बिल्कुल साफ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वहीं एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में अगर सियासी रस्साकशी की बात की जा रही है तो इसे गलत भी नहीं कहा जा सकता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु में अपना इलाज करा रहे हैं। उन्होंने बेंगलुरु से वही दलील पेश की जिसकी संभावना जताई जा रही थी। उन्होंने इसके पीछे यानी हड़ताल के पीछे बीजेपी का हाथ बताया और साथ में साजिश का भी इल्जाम लगाया। एमसीडी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए इधर उधर किए गए, इसकी सीबीआई जांच हो। हमें कोई पैसा एमसीडी वालों का नहीं चुकाना है, फिर भी हम 31 जनवरी तक की सैलरी का इंतजाम कर रहे हैं। जल्द ही उन्हें उनकी सैलरी मिल जाएगी। आप दिल्ली को साफ करने की कोशिश कर रही है तो वहीं बीजेपी कूड़ा फैला रही है। अब इसे क्या समझा जाए, सियासत या राजनीति? वैसे अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार एमसीडी को 550 करोड़ का लोन देगी। साथ ही केजरीवाल सरकार 142 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड भी जारी करेगी, जिससे एमसीडी कर्मचारियों की 31 जनवरी तक की तनख्वाह जारी की जा सके। हो कुछ भी, पर इतना जरूर हो कि हड़ताल खत्म हो और दिल्ली वासियों को राहत मिले। यही तो दिल्ली की जनता भी चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हाँ, तो आपने ये रिपोर्ट देखी। दिल्ली कूड़ा कूड़ा है, हर तरफ कचरा ही कचरा है। हालांकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने यह दावा किया कि बहुत ज्यादा जो कचरा फैल गया था उसे हटा दिया गया है, 80% हटा दिया गया है, यह दावा किया गया है। लेकिन सड़कों पे आप जब घूमेंगे तो नज़ारा साफ दिखाई देगा कि ऐसा कुछ है नहीं। कचरा है,
कूड़ा है, हर तरफ है, लेकिन सियासत भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है और दिल्ली सरकार पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। दूसरी तरफ जो कर्मचारियों का संगठन है जो स्ट्राइक कर रहा है, उसने ये मांग करी है कि तीनों एमसीडी को मिला दिया जाए और पिछली कांग्रेस सरकार पर इल्जाम लगाया है कि जानबूझ करके एमसीडी का विघटन कर दिया गया था, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के सियासत हो रही है और पिस रही है जनता, नुकसान जनता का हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस हड़ताल के पीछे की वजह कुछ और भी तो नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी इशारा किया था, वैसे भुगतान की बात सामने है ही। हमारे साथ जो मेहमान है उसका हम सबसे पहले परिचय करा दें, जो इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। हम सबसे पहले परिचय कराते हैं आनंद साहू, जो बीजेपी के नेता हैं। आनंद साहू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हैं आरपी पांडे, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आरपी पांडे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं आलोक कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। आलोक कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कविता अशोक, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफी मुखर वक्ता इन्हें कहा जाता है और बेबाक अंदाज इनका रहता है बोलने का। कविता अशोक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुनील कुमार, कांग्रेस के नेता हैं। सुनील कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधे रुख करते हैं आरपी पांडे की तरफ जाते हैं, चूंकि वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उन्हीं से जानते हैं कि यह मामला आखिर कैसे शांत होगा, कैसे खत्म होगा। आरपी पांडे, हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है, घोषणा की है, उन्होंने विनती की है, अपील की है, सब कुछ अपनी जगह है। इल्जाम यह भी लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो इस पर सियासत कर रही है। आपका क्या कहना है, कब तक यह हड़ताल चलेगा? क्या वाकई आप सियासत कर रहे हैं? एमसीडी इलेक्शन है, कहीं आपका निशाना उधर तो नहीं? ऐसा तो नहीं है जी, सियासत तो बीजेपी वाले खुद ही कर रहे हैं, खुद ही कूड़ा ये फैलवाते भी हैं और अपने कर्मचारियों को कहते भी हैं कि कूड़ा फैलाइए, इसका हम आपको फैलाने का जो है कि कीमत भी देंगे, आप कूड़ा फैलाइए। बैकग्राउंड से इनको पैसे भी दिए जा रहे हैं कूड़े फैलाने के। अच्छा। यहाँ तक भी सुनने में आया है हमारे पास। अच्छा, सुनने में आया है? हमारे पास सुनने में नहीं, सुनने में ही आया है कि इनको सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है, कूड़ा फैलाने के भी पैसे दे रहे हैं लोग। लेकिन आप ये देखिए कि इनके ही मेयर हैं, अगर इनके मेयरों ने अगर पैसा लेके खाए हैं, अगर ये पैसा लेके खा गए तो उसका ही इन्होंने जो है कि नहीं, ये पैसा लेके खा गए तो मुख्यमंत्री को क्यों ये आश्वासन देना पड़ रहा है कि मैं 31 जनवरी तक की तनख्वाह दे देंगे? तो एक ही महीने पहले तो ये दावा किया जा रहा था कि सैलरी फंड जो है वो रिलीज कर दिया गया है जी, तो फिर अब क्यों? इन्होंने कोर्ट के अंदर ये कहा भी है, इन्होंने अभी मंगलवार को कोर्ट का था वो, तो इन्होंने कोर्ट में कहा भी है कि इनके पास जो है कि केवल 3 महीने से इनको जो है कि पैसा नहीं दिया जा रहा था। पहले इन्होंने माना था इस बात को, अब ये कह रहे हैं कि जो है कि नहीं, जो है कि दिसंबर तक पैसा हम पेड कर चुके हैं इनको। ये इनकी रिपोर्ट है बीजेपी की, न कि हमारी। ये बीजेपी वालों की रिपोर्ट है कि दिसंबर तक का पैसा का क्या मामला है? मैं कर्मचारियों की बात कर रहा हूं, इनको पता ही नहीं जो है, हड़ताल पे है, बीजेपी मैं कर्मचारियों की बात कर रहा हूं। देखिए, कर्मचारी ही तो हैं जो कि एकदम तनख्वाह ले रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं है ना सर। राज तो इन्हीं का है ना इसमें। हाँ ठीक है, मेरी उसका मतलब बीजेपी का राज है, इसलिए हड़ताल है। इसलिए नहीं हड़ताल तो ये करा रहे हैं, इनको तो मुद्दा चाहिए ना। नहीं, मेरा सीधा सा सवाल है, इनको मुद्दा मिला आरपी पांडे, मेरा सीधा सा सवाल ये था कि अगर फंड रिलीज कर दिया गया तो मुख्यमंत्री को क्यों आश्वासन देना पड़ा कि हम 31 जनवरी तक की तनख्वाह देने जा रहे हैं? क्यों? फंड तो इनको जो पहले हमने जब रिलीज किया गया था, इस फंड का तो हिसाब ही नहीं दे रहे। फंड इनके पास तो गया कहाँ? फंड कहाँ है? मेरा सीधा सवाल है, मेरा सीधा सवाल है, मुझे लगता है शायद मालूम ही नहीं। उन्होंने एक आंकड़ा भी पेश किया है कि 690 करोड़ रुपए की जरूरत है। ये आंकड़ा भी पेश किया है जो मेरे पास है भी, और शायद आपको भी मालूम होगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब आपका ये दावा है कि सैलरी के लिए जो पैसे देने थे वो दे दिए गए, एमसीडी वालों ने नहीं दिया, तो फिर जब दे ही दिया आपने, और यही दावा आप कर भी रहे थे, लगातार कर रहे थे, जो कमान मुख्यमंत्री का संभाल रहे हैं मनीष सिसोदिया वो बार बार कह रहे थे, फिर अचानक से बैकफुट पे अरविंद केजरीवाल जाते हैं और ऐलान करते हैं कि 31 जनवरी तक की सैलरी दे दी जाएगी, उन्हें दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। क्या मतलब है, जरा इसे समझाएं। सर, ये केवल 1 महीने की सैलरी की बात थी ना,
जब 31 जनवरी तक अगर हम इनको पेड दे रहे हैं तो इन्होंने महीना पूरा होने से पहले इन्होंने हड़ताल कैसे कर दी? तो ये तो और पेचीदगी आ गई, तो इसका जवाब भी आप ही दें। तो फिर क्यों दे रहे हैं आप, क्यों ऐलान कर रहे हैं? हमने तो इनको आपको पूछना चाहिए था। 500 जो है कि 50 करोड़ का हम इनको जो है एकदम लोन भी दे रहे हैं, हम इनको दे भी तो रहे हैं इनको हम। आप लीजिए, आप पे कीजिए इनको, पे करके आप इसको चुकाइए। चलिए, लेकिन हम इनसे तो लेंगे इस बात को जी बिल्कुल, हम इनसे तो लेंगे, लेकिन आप ये सोचें ना थोड़ा सा, आप अगर ये सोचें कि ये लोग कूड़ा जो है फैलवा क्यों रहे हैं, ये क्यों फैलवा रहे हैं कूड़ा, इनको कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा है। ये मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, ये मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। तथ्यों पे बात करनी है ना, हमें तथ्यों पे बात करनी है। इनका भाषण हो गया तो मैं बोलूं? नहीं सर, यहाँ भाषण की बात नहीं, यहाँ भाषण देने आनंद नहीं आए हैं। साहब, आप पे ये इल्जाम लगता है, आपका मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, यानी आपकी जो बीजेपी सरकार है केंद्र में, उस पे ये इल्जाम खुद अरविंद केजरीवाल ने लगाया है कि साजिश रची जा रही है दिल्ली सरकार के खिलाफ, और यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि जानबूझ करके इसमें सियासत की जा रही है, चूंकि एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी वाले बहका रहे हैं, जैसा कि अभी आपने देखा पांडे जी भी यही बात कह रहे हैं। पैसे दे रही है। अगर ये अपना ये बंद करें ना जो थोड़ा सा, तो हाँ तो बोले जी बिल्कुल बिल्कुल। पांडे जी को भी ये जानकारी होगा, लेकिन ये अब आम आदमी पार्टी का डिफेंड करने के लिए आए हैं तो वो अपनी बात राग अलापेंगे ही। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि 3rd पे कमीशन और 4th पे कमीशन, जी 3rd पे कमीशन का भी अगर पैसा ये पूरी जारी कर देते तब भी ये क्राइसिस नहीं होता, और अगर ये 4th पे कमीशन का जो रिकमेंडेशंस है, जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, वो ये सैलरीज होते हैं और जो रेगुलर जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो होते हैं, तो वो कोई भी गवर्नमेंट जो है इट कैन नॉट स्टॉप, और इसको ये जबरदस्ती केजरीवाल जी रोक करके राजनीति ये करना चाहते थे कि बीजेपी को बदनाम कर देंगे और चुनाव आएगा उसमें हम एमसीडी में काबिज हो जाएंगे। सर एक मिनट, हमने आपसे फालतू पैसा दिया। अरे आप सुन लीजिए पांडे जी, आपकी भाषण सुन लिया मैं, 1 मिनट सुन लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, सफाई मजदूर को भी ये बात पता चल गया कि भाई ये कोर्ट ने भी कह दिया कि ये 4th कमीशन को भी लागू करो, 3rd पे कमीशन, और इन्होंने विधानसभा में ले डाउन किया है, दे हैव एक्सेप्टेड that we will implement the 4th कमीशन करके इन्होंने अपने ही बयान में ये दिए हैं विधानसभा में। अब ये क्या हो गया, उसको सुन लीजिए। जी इन्होंने क्या किया, ये 3rd कमीशन का भी पेमेंट रोक दिया, 4th का भी रोक दिया। अब क्या है, जब सबको मालूम हो गया, घिरते जा रहे हैं, और ये कहने लगा कार्यकर्ता जो मजदूर है, गरीब लोग, वो कह रहे हैं कि भाई देखो केजरीवाल अपना इलाज कर रहे हैं और हमारे बच्चे मर रहे हैं इलाज कराने के लिए। तब केजरीवाल को लगा कि अब फंसने का नौबत आ गया, अब पैसा देना ही पड़ेगा। तब केजरीवाल जब अब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा कर दी, अब कहां दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं है, देना, उसमें घोषणा क्या, तुरंत जारी करे पैसा लोगों दे तो दिया, कर तो दिया जारी, वो कर तो दिया, क्लियर कर दिया। नहीं, एक पिछले बार भी एक क्यों ड्रामा किए, सरकार किसी की भी रहती है केंद्र में, नहीं, चाहे राज्य में, सर बीजेपी को मुद्दा नहीं है, बीजेपी को मुद्दा नहीं है, सभी बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है कोई। डिफिनेशन किस बात? 1 मिनट, मुझे खाली ये पूछना, सारा पैसा भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ क्या, नहीं हुआ, क्यों हो रहा है? बिकॉज ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, और ये इल्जाम आप पे भी लगता है। बहुत पॉलिटिक्स तो आप लोग कर रहे हैं सर, ये राजनीति पूरा आप लोग करवा रहे हैं जान के। अरे आप लोग ड्रामेबाज हैं, ज्यादा चलिए आप पूरा करवा रहे हैं, आप लोग का मुद्दा नहीं है, आपका मुद्दा नहीं है, आप इंक्वायरी करा रहे हैं इसकी, आप जितनी अलीबाबा 40 चोर का जो टीम है, एमसीडी जितनी इंक्वायरी करा लीजिए, आप इंक्वायरी करा लीजिए ना, 40 चोर कितने लोगों एमएलए के खिलाफ, आप इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? जांच क्यों करा रहे हैं अपनी? अगर आप अपनी ऑडिट करा लीजिए। आप इस तरह के एमएलए जेल क्यों जा रहे हैं? अलीबाबा 40 चोर जाएंगे जेल, आप अपना ऑडिट कराइए ना। आप एमसीडी का हो रही है, एमसीडी में लग रहा था जिसे काम कर रहे हैं, रात कोशिश कर रहे हैं दोनों। आप केजरीवाल की सीबीआई जांच करा सकते हैं, आप अपनी क्यों नहीं करा सकते? आप अपनी सीबीआई जांच क्यों नहीं करा सकते? बीजेपी और आपके बीच में ऐसी पिस्ती रहेगी। आप उसकी जांच कराइए ना, आप सीबीआई जांच कराइए ना अपनी, घोटाले आप किए हैं, भरे हम। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी कविता, अब आप ही बोलें तो फिर कांग्रेस के नेता के पास आएंगे। जी कविता आप बोलें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो जैसे यहाँ पर ये लोग आपस में बात कर रहे हैं और जितना हंगामा हो रहा है, और शहर में भी हम देख रहे हैं, मेरे जैसे लोग जो
किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हाँ, हैं बिल्कुल। और बिल्कुल एनजीओ में एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के मैं काम करती हूँ। और 2015-14 में मैंने एक इतना बड़ा कैंपेन किया, क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली, दिल्ली के यूथ और कॉलेजेस को लेकर के। उनको हमारे जैसे जो लोग हैं, हम क्या मुंह दिखाएं? हमने यूथ को लेकर के और प्लांटेशन करी और पूरी दिल्ली की सफाई करी। आप ये बताइए कि वो हमारे जैसे लोगों का काम का कोई अर्थ ही नहीं लगता है यहाँ तो। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई थिंक आई शुड चेंज माई प्रोफेशन, क्योंकि मुझे तो ये सब छोड़ करके लगता है पॉलिटिक्स में कूद पड़ना चाहिए, कोई बेटर है। ये साबित भी करने की कोशिश करते हैं जब डिबेट में होते हैं, बारी बारी से अपनी अपनी बात रखें ताकि आप अपनी बात दर्शकों तक पहुंचा सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। पूरा देश देख रहा है। सर मुद्दा कहाँ है? मुद्दा ठीक लेके है। कहाँ जा रहे हैं हाँ, सर? तो ठीक है। ऐसा तो नहीं आप है अकेला ना, नहीं मुद्दे है, को आप आप नहीं, बोलने मुद्दे का भटका रहे हैं। चलिए, आप सुनिए, क्या कहाँ कर रहे हैं? भटका रहे हैं? कूड़ा आप बीच एमसीडी में को मत आप बोलिए। उसको भटका रहे हैं मुद्दे दूसरे को। लोग भी हैं यहाँ। नहीं जी सुनील कुमार, आप पे ये इल्जाम लगता है, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तकरीबन 15 साल कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही है, 2012 में 3 भागों में बांट दिया गया था एमसीडी को। तो ट्राइफर्केशन जो आपके कार्यकाल में किया गया था, उसको लेकर के जो कर्मचारी हैं वो काफी नाराज हैं और ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके राजनीतिक फायदे के लिए यह कदम उठाया गया था। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मैं एक बात कह देता हूं कि हमने या हमारी सरकार जो दिल्ली में थी, हमने जो ये 3 भागों में बांटा, ये दिल्ली की जनता की भलाई के लिए किया था। और हमारी जब तक सरकार थी, आप मान के चलिए कि किसी को भी अभी तक सैलरी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये प्रॉब्लम जो है हमें इस पर बात करनी चाहिए जी, ठीक है ना, क्योंकि आज मुद्दा है कि जो गरीब आदमी, जो दलित आदमी, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, हमें उसकी बात करनी चाहिए। आज जो बीजेपी और आम, मैं बता देता हूँ, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, मैं बता देता हूँ आपको। हमारे पे आप इल्जाम लगाइए, लेकिन हमारे टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली कितनी साफ थी, दिल्ली कितनी सुंदर थी, वो सब देख रहे थे और सब जान रहे थे। दिल्ली में कितना डेवलप हुआ 15 साल के अंदर, वो भी सब देख रहे थे। ये बात तो सही है, डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है 15 साल में जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं कि आज जो दिल्ली का हाल है, आप दिल्ली की सड़कों पे जाइए, आप पैदल नहीं चल सकते, इतना बुरा हाल है। किसको जिम्मेदार मानते हैं भाई इसमें देखिए सीधे इसमें दोनों ही जिम्मेदार हैं। इसमें दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे दिल्ली के लोगों को। आज कहां है? पांडे जी सुनिए मेरी बात। देखिए दिल्ली में सरकार आपकी है, आपका बहुत बड़ा दायित्व था, क्योंकि आपको जो दिल्ली का दलित ने वोट दिया, आप दिल्ली के सब लोगों को छोड़कर आप फिर अभी बेंगलोर चले गए हैं। बेंगलुरु आप इलाज करा रहे हैं। आप देखिए, आप सुनिए, देखिए नहीं, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आज दिल्ली के अंदर बहुत बुरा हाल है। आज दिल्ली के अंदर जो है इतना बुरा हाल है कि आप व्यक्तिगत नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत नहीं है। आपको जब आपने दिल्ली के लोगों से, देखिए ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, आप वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं व्यक्तिगत। बिल्कुल, चलिए ठीक है, ऐसा नहीं है, ये बात करने वाली है, इसको बात को करना है हमें। ठीक है, हम आएंगे आपके पास, चूंकि हमें थोड़े से देर के लिए ब्रेक पे जाना होगा। आलोक कुमार के पास हम आएंगे ब्रेक के बाद, और तब जब आलोक कुमार ने इन सभी की बातों को सुना है, उसका हम निष्कर्ष इनसे जानने की कोशिश करेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में जो सफाई कर्मियों की हड़ताल है, हालांकि एमसीटी के अंतर्गत आने वाले दूसरे विभागों के कर्मचारियों ने भी हड़ताल की घोषणा करके उनका मनोबल बढ़ाया, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हैं। हाईकोर्ट में भी मामला गया, हाईकोर्ट ने भी सबको नोटिस भेजा है, दिल्ली सरकार को, और जो हड़ताल पे हैं उनको, केंद्र सरकार को सबसे जवाब तलब किया है। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल है वो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि 31 जनवरी तक की तनख्वाह दे दी जाएगी और उन्हें परेशान नहीं होने दिया जाएगा। आरोप ये भी लग रहे हैं जिसकी एक छोटी सी वानगी हमने भी दिखाई अपने स्टूडियो के माध्यम से कि इस पर सियासत भी खूब हो रही है और जम करके हो रही है। हालांकि ये आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं, आरोप लग रहे हैं हर तरफ से। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट अभी जितने थे वो हैं, मौजूद हैं। हम ब्रेक पर जाने से पहले हमने सबकी प्रतिक्रिया ले ली थी, लेकिन आलोक कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे हमने प्रतिक्रिया नहीं ली थी। हमने ये सोचा था कि चूंकि निष्पक्ष विश्लेषण भी हमें चाहिए, इसलिए उनसे लास्ट में उनका कमेंट लें। हालांकि अभी चर्चा हमारी जारी है, आगे भी उनसे कमेंट लेंगे, लेकिन अभी जो प्रतिक्रिया आई हैं उसके मुताबिक आलोक कुमार से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। आलोक कुमार, अभी आपने एक छोटी सी नजीर देखी, छोटी सी वानगी देखी, यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ भी जारी है और इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है कि इस पर सियासत भी खूब हो रही है। टेक्निकल चीज जो है वो अपनी जगह, लेकिन सियासत भी खूब हो रही है। फैज साहब, स्टूडियो से बाहर जहां जिस रास्ते से मैं चल के यहाँ पहुंचा हूँ जी, वहां मैं देख रहा हूँ कि 1.25 लाख लोग जी अपने घर को बगैर सैलरी के, बगैर वेतन के जी अपना घर चला रहे हैं जी। और जिस गवर्निंग बॉडी के लिए, जिसके तहत उन्हें काम के बदले में मजदूरी मिला करता है, पैसे मिले करते हैं, वो मिल नहीं रहा जी। तो जाहिर तौर पर सरकार नाम की कोई व्यवस्था काम कर नहीं रही, वो आप हो या भारतीय जनता पार्टी हो जी, और या कांग्रेस के प्रतिनिधि, जो कोई भी दल हो, जो ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग अपने काम के बावजूद 3-3 महीने तक, 100 दिनों तक भूखे रहने को मजबूर हो जाए, इस व्यवस्था क्या मतलब? इस बात को कोई सोचने को तैयार नहीं है। रही बात कि आप कल्पना कीजिए जरा कि दिल्ली, ये सरकार जो बनी है, इसकी परिकल्पना उपराज्य बने हुए इसे 1993 में बनी है। आज से तकरीबन 23 साल पहले दिल्ली इन्हीं एमसीडी वालों के हाथ में महफूज थी। तब की व्यवस्था की तुलना कीजिए और उसके बाद जो 2 सरकारें 3 सरकारें बनती गई और आज जो सरकार बनी है, तब दिल्ली की सूरत हाल क्या है। तब भी ये बात हुई थी कि काउंटर करने की बात हुई थी कि एमसीडी में लगातार एक खास दल की सरकार बनी चली आ रही थी। तो एक नई सरकार बनी, उसने किया कि इसको कंट्रोल करने के लिए इसको उपराज्य का दर्जा दे दिया जाए, विधानसभाओं में बांट दिया जाए, और तब वो काउंटर हुआ एक तरीके से। फिर जब वहां सरकार फिर बदली और एक सरकार ने महसूस किया, एक दल की सरकार ने लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद जब वहां अपने को महसूस किया कि एमसीडी नाम की व्यवस्था बड़ा परेशान कर रही है, 3 हिस्से में बांट दिया। अब ये सरकार जब नई आई है, इसे लग रहा है कि दिल्ली के लोगों को आखिरकार जो सहूलियतें मिल रही हैं, उनके स्वच्छता का जो काम हो रहा है, बाकी चीजें हो रही है, एमसीडी के हवाले हो रही हैं, तो उनको लगता है कि मेरे यहां होने का मतलब भाई क्या है। वो उन्होंने जनता को एहसास कराना शुरू किया कि जिस 67 लोगों को तुमने जिताकर भेजा है, हम बेकाम के हैं और काम तो ये कर रहे हैं, इसलिए रुको, ठहर के जरा इन्हें परेशान करने दो, ताकि तुम्हें एहसास हो कि हमें काम मिलना चाहिए। मैं आम भाषा में, आम नागरिक की भाषा में सिर्फ इस बात को ऐसे ही समझता हूं, और पूरी की पूरी साजिश इस बात को लेकर के है कि ये एमसीडी नाम की व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए। पर ऐसा क्यों है? तो ये इसलिए खत्म किया जाए कि राज्य के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था हो जहां बंदरवाट का बेहतर इंतजाम हो, और व्यवस्था ऐसी चलती है। आलोक कुमार, ये ट्राइफर्केशन इसका कर दिया गया था, यूनिफिकेशन नहीं हो सकता जो डिमांड किया जा रहा है उसकी तरफ हड़ताली कर्मचारी। मैं एक सक्षम नागरिक के नाते बोल रहा हूं कि जिस दिन ये इसका यूनिफिकेशन हो, तो ट्राइफर्केशन की वजह से जिन जिन के पास मेरे टैक्स का पैसा गया है, उसकी भी वसूली हो। जी बिल्कुल। मैं एक बात कहना जल्दी से जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, वैसे हम हिंदुस्तान की इमेज को इतना अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ओवरसीज और इंटरनेशनल में, और आपको पता नहीं सारी दुनिया हमारे ऊपर थू-थू कर रही है और हंस रही है कि कैपिटल सिटी में सड़कों पे कूड़ा है और हमारे एमपीज और एमएलए झाड़ू लगा रहे हैं और प्रदर्शन हो रहा है। इट इज वेरी डिस्गस्टिंग, मतलब बड़ी शर्म की बात है। खाली आप अपना इंटरनल मत सोचिए, फॉर बाहर भी इमेज में क्या पड़ रहा है ये नहीं पता। बिल्कुल सही बात जी, बिल्कुल सही। और आलोक जी ने भी बहुत अच्छी बात कही जी। सभी मित्रों ने। एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, कोई भी राज्य में जब सरकार होती है और उसके अंतर्गत कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, तो चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बजट का जो अरेंजमेंट है वो गवर्नमेंट के पेरिफेरल, ये खुद का वो एडमिनिस्ट्रेशन उनका अंदर में आता है। आप एक भी चपरासी का ट्रांसफर करना हो तो दिल्ली सरकार के बिना इजाजत काम नहीं कर सकते।
आप कोई भी 1 रुपया किधर भी खर्च करना है बिना सरकार का सैंक्शन का, तो ये तो जुरिस्डिक्शन की प्रॉब्लम्स। हाँ जी, हाँ जी। दिस इज द एक्चुअल फैक्ट फाइंडिंग्स। ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, स्टेट गवर्नमेंट है। अब अगर आप बताइए, अगर एमसीडी के पास पैसा हो तो उनको तो अधिकार ही नहीं रोकने का। हाउ दे कैन स्टॉप। और ये कह रहे हैं कि लेकिन आनंद साहब, पैसे आप कर क्या रहे हैं? पैसा आपका इतना आ रहा है, आपके पास पार्किंग से इतना लाखों रुपए आ रहा है, आप कर क्या रहे हैं पैसे? लेकिन आनंद साहू, पैसे की हिसाब तो दो आप। आनंद साहू, आप पैसे की हिसाब तो दें हमें। लेकिन क्या हमें अधिकार नहीं हिसाब लेने का आपसे? लेकिन यही पे एक सवाल है। तो इंक्वायरी में आप राजी नहीं हो रहे हैं, आप भाग रहे हैं इंक्वायरी से। आनंद साहू, आप एक मिनट, इंक्वायरी भाग रहे हैं सर। एक मिनट, आनंद साहू। नहीं सर, आप भाग रहे हैं इंक्वायरी से। अरे एक मिनट पांडे जी, बीजेपी भाग रही है सर, इंक्वायरी भाग रही है बीजेपी। राजीव साहब, ये कैसा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इंक्वायरी कराया ना, बीजेपी भाग क्यों रही है इंक्वायरी से? नहीं, ये दोनों पार्टियां आप एकदम भ्रष्ट हैं, आपके पास मुद्दा नहीं है। पांडे जी, एक मिनट, आनंद साहू, आनंद साहू, आनंद साहू, पूरा पहलवान अरे आनंद साहू, नहीं, गलत तरीका अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है, उनका कहना है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने ये बात कही। आनंद साहू, हम सच्चे बस, जनता बता दी 49 दिन के बाद में हम तो पूर्ण बहुमत में आए हैं। 49 दिन के नहीं पहुंच पा रही। आप प्रधानमंत्री तक को उतार दिए केजरीवाल जी के। पांडे जी, आप थोड़ा सा चुप नहीं रह सकते। केजरीवाल जी आपने दिल्ली की पहचान है सुशीलता के लिए। मुझे लगता है दोनों लोग, दोनों पार्टियां सर, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल टांग खींच रहे हैं, केजरीवाल काम ना करे बस। अरे पांडे जी, आप चुप तो रहे, पांडे जी आप चुप रहे, सवाल तो करने दे हमें, आनंद साहू से, फिर आपसे भी सवाल करेंगे। सरकार कुछ नहीं कर रही है, बीजेपी कर नहीं कुछ। अरे आनंद साहू, आनंद साहू, आनंद साहू, हमें करने नहीं अरे दे रहे। आनंद साहू, एक मिनट, आप हमें करने नहीं दे रहे सर, मेरा सवाल सुन ले, नहीं। प्लीज मेरा सवाल सुन ले। आनंद साहू, आपने इंक्वायरी की बात करी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि तीनों एमसीडी में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसलिए इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। 100% भ्रष्टाचार, ये 100% है। ये अरविंद केजरीवाल का कहना। फाइल दो, कौन सा में भ्रष्टाचार हुआ? नहीं तो सीबीआई इंक्वायरी इसी के लिए तो कही जा रही है, तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये राजी हो तभी तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पूरा हम इंक्वायरी कराएंगे। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए नहीं? सीबीआई भी हो, सब कुछ हो, टाइम वेस्ट हो उसमें पूरे देश का। फांसी तक दे दो। तो फिर आप लोग भी कमाल ही कर दे। ये 40 बाबा 40 बताइए कैसे बोल रहे हैं, देखिए बोल कैसे। देखिए, एक बात बोल रहा हूं नहीं, हाँ, ठीक है। बहुत हाँ जी कहिए। दक्षिणी दिल्ली में पैसे हैं तो उनको सैलरी मिल रहा है कुछ। अब जहां नहीं है, आप जबरदस्ती कह रहे हो हमने दे दिया। अरे कहाँ दे दिया? जो है करीब कई हजार करोड़ देना है। आपसे डबल दिया हमने, आपने जो दिया था उससे डबल दिया हमने। इंक्वायरी करवा लीजिए ना, सीबीआई इंक्वायरी। पैसा गया पानी का पानी सामने आ जाए ना। आपके पास लाखों रुपए तो पार्किंग में जा रहा है, लाखों रुपए आपके एड में जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट के पैसे आप ले रहे हैं। सुनिए, नहीं, इसमें तो टीचर डॉक्टर सभी कूद पड़े हैं। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? क्या जिम्मेदारी एमसीडी का? अरे आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? तो सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? एमसीडी में सरकार किसकी है? मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, आनंद जी, आप लोग केवल जबरदस्ती बात करते बस। आप लोगों में ये एक आदत है कि जबरदस्ती आ जाओ, बैठ जाओ बस। अब हमको कुछ कहने दीजिए, अब हमको मौका दीजिए जी। पांडे जी, आनंद साहू, हमको मौका दीजिए बोलने नहीं समझते हैं। मौका दें और जो सवाल हो ना उसका जवाब तथ्यात्मक तरीके से दें। अगर हंगामा करेंगे तो कैसे अपनी बात आप रख पाएंगे? जी नहीं, आप पूरा पलवा रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आप अपनी बात रखने के लिए यहाँ बैठे हैं। देखिए ना रोड पे हो क्या रहा है, आप नेशनल चैनल पे बैठे हुए हैं, लोग देख रहे हैं आपको देख रहे हैं। आप समझाएं लोगों को। देखिए आनंद जी, अब मुझे समझाएं बोलने लोगों को, दीजिए। ऐसे हंगामा करने से अब नहीं मैं होगा। ये कहना चाहती हूँ, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और दिल्ली की रहने वाली नागरिक की तरफ से मैं सब ये क्वेश्चन मेरा ये है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी कुछ भी कर रही हो, सच बताऊं हमें उससे मतलब नहीं है। मैं दिल्ली की यहाँ सिटीजन हूँ, मैं पूरे टैक्सेस देती हूँ। मैं क्यों गंदे शहर में और कूड़े करकट में और ऐसे क्लेशों में हम क्यों फंसे? हमारा कौन जवाबदार है? जब व्हेन आई स्टेप आउट ऑफ माय हाउस इतना कूड़ा, गंद, बदबू, बीमारी, चगारी, हड़तालें, यही देखने को रह गए। हम इतने सिविलाइज्ड हैं, उसके बाद ये हाल है।
वी आर एक्चुअली ट्रस्ट मी पूरी दिल्ली इंटरेस्टेड ही नहीं है कि हु इज टू ब्लेम। इनको आज अगर आप घर घर जाके फैसल साहब मैं एक बात कहूंगा, फैसल साहब मैं ये कह रही हूँ, हमें अच्छा शहर दो, हमें साफ शहर चाहिए, चाहे वो बीजेपी जवाबदार हो चाहे आम आदमी पार्टी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। फैसल साहब देखिए बोले सुनील कुमार बोले, ये नेशनल चैनल पे जो हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है, और ये दोनों पार्टियां जो दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को परेशान कर रही हैं, ये सिर्फ दिल्ली के लोगों को परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं है। अगर ये अपनी ईमानदारी से, साहू साहब पहले एक मिनट सुन लीजिए, साहू साहब एक सेकंड सुन लीजिए। आपकी सरकार थी, साहू साहब हमारी सरकार थी, उस टाइम कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप। बताइए तो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ये मैं बता, अरे आप फलवार हैं, पूरा जान के पैसे दे आप यही प्रॉब्लम हो रही है जो दिल्ली की आम जनता इस टाइम पिस रही है, और दिल्ली के गरीब लोग जो सफाई कर्मचारी हैं वो पिस रहे हैं। वो इसीलिए पिस रहे हैं कि ये दोनों जो सरकारें चल रही हैं, आप देख सकते हैं कोई किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है, कोई किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है। अगर ये चाहे ईमानदारी से तो सैलरी सबको मिल सकती है। गवर्नमेंट घोषणा कर दी ना, हाँ नहीं, घोषणा आज की है, ये पहले भी 6 महीने पहले भी था ये प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम पहले 6 महीने पहले भी था, और अभी घोषणा हुई है। मैं आपको नेशनल चैनल पे बता रहा हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम में फिर ऐसी इनको सफाई कर्मचारी को बैठना पड़े, तो इनके लिए कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को कोई ऐसी टेक्निकल चीज बनानी चाहिए जिनसे इनकी सैलरी ना रुके। चीज समझाएं, सीधा सा मामला है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से हंगामा जारी है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आप इल्जाम लगाते हैं कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती है? खुद अभी जो सुनील कुमार है, इनका कहना है कि जब इनकी सरकार थी तब भी एनडीए की सरकार थी, तब इस तरह की परेशानियां नहीं आई। यही बात आनंद साहू कह रहे हैं कि उस जमाने में तो कोई परेशानियां दिक्कतें नहीं आई, अब ये परेशानी क्यों आ रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? उस जमाने में सर कोई ऐसी बदले की भावना से कोई काम नहीं कर रहा था, नहीं, आज की डेट में ये बदले की भावना से काम कर रहा है। दिल्ली सरकार भी कर रही है, इसका कहना है कि दिल्ली सरकार बदले की भावना से सर कहीं भी काम नहीं पांडे साहब आपको मालूम ही नहीं है कि कैसे काम करना है, सरकार कैसे चलानी है आपको पता ही नहीं है। केजरीवाल साहब अगर चाहे तो दिल्ली के लोगों के साथ कर रही है, हमारे वॉलंटियर्स खुद कर रहा है इस काम को। कोई वॉलंटियर्स काम नहीं कर रहा है, कोई वॉलंटियर्स काम नहीं कर रहा है। पांडे जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। समझाएं तो समझ में। जब मैं कह रहा हूं, आप ही की बात कह रहा हूं पांडे जी, कि आप कह रहे हैं साजिश हो रही है। साजिश ये हो रही है कि हर बार कर्मचारियों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है अपने वेतन के लिए। इस बार भी जब वो उतरे हैं तो उन्हें कहा गया है कि जनवरी तक का दे दिया भैया, अब जब देना ही था आपको तो मार्च तक का दे देते, इस फाइनेंशियल बजट तक का दे देते, आप देना ही था, या फिर आप इंतजार मैं बता देता हूँ, मैं एक सेकंड में बता देता हूँ, मैं एक सेकंड बता देता हूँ। अगर सैलरी से अलग भी हम लोगों के फंड रुके हुए हैं, अगर आप वो भी दे दें उनको जो उनके फंड रुके हैं, तो उनके घर में चूल्हा तो जले, सर रोटी तो मिले। आप तो दोगे नहीं दोगे? आपको तो आप कहाँ पैसा ले जा रहे हैं? 5,000 करोड़ रुपया आप ऐड में दे सकते हैं, केजरीवाल साहब 5,000 करोड़ अपने ऐड में लगा सकते हैं, लेकिन गरीब को तनख्वाह देने के लिए नहीं है, गरीब आदमी को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। अगर इनको करोड़ मिलता था, हमने इनको 500 करोड़ दिया, हमने इनको डबल दिया पैसा। देखिए सच बात ये है, जिसके घर में चूल्हा नहीं चलेगा वो तो प्रोटेस्ट करने को, वो तो प्रोटेस्ट करेगा। और 3 महीने पहले क्या, 6 महीने पहले भी यही था, 6 महीने पहले भी यही माहौल था। बिल्कुल था। अरविंद केजरीवाल ने जो सारी बातें कही उसमें एक बात उन्होंने ये भी कहा है कि एमसीडी को भंग करके इसका चुनाव कराया जाए, और साथ में उन्होंने सैलरी की घोषणा भी कर दी। उससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से यह दलील दी जा रही थी, यानी दिल्ली सरकार की तरफ से यह दलील दी जा रही थी कि फंड रिलीज कर दिया गया है और घोटालों की वजह से तनख्वाह नहीं मिली है। अचानक से वो सामने आते हैं, ऐलान करते हैं और ये भी कहते हैं कि आगे दिक्कत आपको नहीं होने दिया जाएगा। साथ में ये भी कहते हैं कि एमसीडी को भंग करके फिर से चुनाव किया जाए। कुल मिलाकर के कहीं एमसीडी चुनाव तो लक्ष्य पे नहीं है। बिल्कुल, एमसीडी चुनाव भी लक्ष्य में है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि राजा एक अहंकार के रूप में दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा अहंकारी दिखना नहीं चाहिए उसे। बार बार वो सामने आकर के बता रहा है कि मैं ही हूं देने वाला तुम्हें। ये कभी भी किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बात नहीं होती है। जब आप कह रहे होते हैं और बार बार ये बात लेके आनी पड़ती है, जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आपको जब देना ही सैलरी देनी है, ऐसा नहीं देनी है, उसको रिलीज करनी ही है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब आप 3 फरवरी को आप फैसला कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं 31 जनवरी तक का दे दिया जी। भाई आप फरवरी में कर रहे हैं तो फरवरी तक का ही बोल देते, एक बड़ा आर्टिकुलेट वे
ये होता है। या आप कहते थे इस फाइनेंशियल पूरे सत्र का हमने दे दिया, अब अगले बजट में देखेंगे, इसके लिए अलग से प्रावधान करेंगे। तो आप बार बार इस अहंकारी रूप में क्यों सामने आ रहे हैं? क्या बता रहे हैं कि भैया मेरे इस पे चल रहे हो तुम, और ये लो फिर दे दिया। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है बिल्कुल, वो ये है कि अर्बन डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो बीच में कदम रखे और सोल्यूशन ढूंढे। और जैसे हर टॉपिक में आजकल ये है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसमें क्यों नहीं कूद पड़ रहे हैं, तो फिर ये बताइए कि उनका मतलब वो कुछ तो बीजेपी और या आम आदमी पार्टी हमें सॉल्यूशन दे। आप बताइए, आप वहाँ बीजेपी से आप बताइए इस बात का जवाब। 3000 करोड़ ऑलरेडी दिया हुआ एक्स्ट्रा। मुझे मैं एक साहू जी अगर एक मौका मुझे दे दें, फिर आप उत्तर लेने दीजिए। मेरे भी ज़हन में कुछ सवाल आते हैं जी। दिल्ली को जितना पिछले 60 वर्षों में जितना फंड मिला है, एक्सेप्ट कॉमनवेल्थ फंड का जो एक्स्ट्रा बजट मिला था उसको छोड़ दिया था, सबसे ज्यादा दिल्ली को दिया गया पैसा, इतना पैसा दिया गया। और उसके बाद सुन लीजिए, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, इंटेंशनली इफ यू क्रिएट द प्रॉब्लम, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। आप एक चीज बताइए, एमसीडी का कर्मचारी ये प्लान एक्सपेंडिचर में है, अगर आपको जो पैसा अगर आप रिलीज कर देंगे टाइमली, जो अभी आप कर रहे हैं लेट से इतना हंगामा करके, ये तीसरा बार हो रहा है, अगर ये कर दे क्यों ये हंगामा होगा और बीजेपी का क्या उसमें चक्कर पड़ेगा, आप बताइए जी। आनंद साहू, एक सवाल मेरे भी ज़हन में, आप फर्जी कर्मचारी आपने भर रखा है, थोड़ी बराबर फर्जी कर्मचारी है जी जी। मुझे ऐसा लगता है केवल तनख्वाह लेने के लिए मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी को पता चल चुका है इस टाइम आने वाला इलेक्शन है, दलित वोट वो अपनी तरफ से जाने नहीं देना चाहते हैं, जो मुझे लग रहा है। तो इसी मानते हैं हाँ कि ये आगे की रणनीति है, मानते हैं ये आगे की रणनीति है उनकी कि दलित वोटर्स आम आदमी पार्टी के साथ नहीं साथ नहीं है, वो चाहते हैं कि इस वोट को हम अपनी तरफ ले आओ। जुड़े हुए हैं। नहीं आप सुनिए पहले, आप सुन नहीं दे, आप बीच में बोल रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि उनको ये मालूम है कि 2017 में एमसीडी इलेक्शन है और जो दलित वोट है उसको मैं कैसे अपनी तरफ ला सकता हूं और ज्यादा तरीके से। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये उनको बार बार, अभी जो हमारे दोस्त बोल रहे थे कि बार बार दिखाया जाता है कि सैलरी मैं आपको दे रहा हूं, सैलरी मैं आपको दे रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। सैलरी गवर्नमेंट दे रहा है, वो काम करते हैं उसमें उनको सैलरी मिल रहा है। सही मेरा सवाल है, पांडे जी भी सवाल, दोनों से सवाल है पहले, लेकिन हम पांडे जी से ही पूछेंगे। बहुत सारी मांगों के साथ एक मांग ये है, संजय गहलोत है, सचिव है कर्मचारी यूनियन के, उनका कहना है कि जो ट्राइफर्केशन किया गया था यूनिफिकेशन कर दिया जाए। आप समर्थन करेंगे पांडे जी? देखिए इसमें समर्थन और न समर्थन की बात तो मैं नहीं कुछ कर सकता इस पे, तो कुछ तो बोले, लेकिन आप जवाब दीजिए। कुछ तो बोले। वैसे तो आपके पास बहुत कुछ था बोलने कुछ तो को, बोले, आधे घंटे हाँ या ना बोले ना, फिर साहू जी से भी यही सवाल होगा मेरा। जी आएंगे आपके पास, जी आएंगे, पांडे जी पहले बोल लेना। सर अगर हम इस पर कुछ कहते हैं तो ये राजनीतिकरण पार्टी से निकाल दिया जाएगा जो है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप लोग सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे आप बच गए, राजनीतिकरण यहाँ पे आप बच गए। अगर इनके पास पार्किंग के सारे पैसे आ रहे हैं, नहीं मेरा सवाल सीधा सा था, पार्किंग में अगर इनके पास आनंद साहब लाखों रुपए इनके पास सपोर्ट करेंगे, ये कर्मचारियों की मांग है, कहाँ जा यूनिफिकेशन होना चाहिए, कर्मचारियों की तमाम मांगों के समर्थन में आप, ये भी मांग उन्हीं की है, एकदम होना चाहिए। और सुन लीजिए, सरकार यूनिफिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल आप समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में, हमारे लोग भी, हमारे नेता भी, तमाम लोग लगे हैं। अब ये देखते हैं ये दिल्ली सरकार अगर रिकमेंडेशन जाता है दिल्ली सरकार की आपको मुद्दा कोई नहीं मिल रहा, क्या करोगे आप? चुनाव देख के हंगामा तो आपको करना है किसी अगर रिकमेंडेशन यहाँ से जाता है अप्रूव कर देगी केंद्र सरकार? ना बिल्कुल नहीं करते। अच्छा मैं एक आनंद जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पांडे की बीच में लड़खड़ा, लेकिन फैजी साहब एक बात नहीं पकड़ पा। हाँ जी बोलिए आलोक जी। जी साहू साहब अगर मौका दे तो मैं बताऊँ। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। केजरीवाल साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी सुन रहा था, उसमें उन्होंने एक पते की बात कही जो आने वाले राजनीति की लकीर वो तय कर सकता है, लकीर कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जो है, केंद्र की सरकार है, वो अरुणाचल प्रदेश के मामले जैसा दृश्य दिल्ली में भी पैदा करना चाहती है, राष्ट्रपति शासन का रास्ता अपनाना चाहती है। और ये मसला जो है फायदा कर सकता है केजरीवाल। जब मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अहंकारी रूप में सामने आते हैं, तो जो अभी एक तबका है, लगातार कोशिश हो रही है कि एक अलायंस हो बीजेपी के साथ और फिर से केजरीवाल कांग्रेस के करीब जाएं, इसका इंतजाम कुछ होता हुआ दिख रहा है मुझे। जी क्या जवाब देंगे?
सुनील जी बताएं, इस पे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी अपना काम कर रही है। आपने देखा होगा हम लोग सड़कों पर इत्तेफाक था 49 दिन, कोई इत्तेफाक नहीं है, ठीक है, मिलन हुआ था। नहीं देखिए हम लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं है। पांडे जी 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। हम लोग चाहते थे कि दिल्ली की जनता जो है उसको परेशानी ना हो, इसलिए हम लोगों ने वो समर्थन किया था और उनको पूरा टाइम दिया था, पूरा मौका दिया था कि आप दिल्ली में सरकार चलाइए। अब आपने देखा उन्होंने क्या करा, दिल्ली के अंदर खुद ही इस्तीफा देकर चले गए वो, तो फिर दोबारा इलेक्शन कराना पड़ा ना। आप पे इल्जाम लगा के गए। देखिए अब आप इल्जाम तो किसी पर भी लगा सकते हैं, नहीं कोई इल्जाम नहीं था, आप लोगों के सामने था। हमने पूरा समर्थन उनको दिया था कि दिल्ली में आप सरकार चलाइए, कहाँ दिया समर्थन? और दिल्ली की जनता की भलाई के लिए दिया था। आज भी हम दिल्ली की जनता की भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं। अच्छा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये थिएटर है ना, जैसे ड्रामेबाजी जो चल रही है बहुत महीनों से चल रही है, क्योंकि 6-7 महीने पहले, आनंद जी 6-7 महीने पहले मैं एक दिल्ली की एक सेगमेंट के मेयर के ऑफिस में बैठी हुई थी अपने ही एनजीओ के प्लांटेशन ड्राइव वगैरह को लेकर के, और मेरे सामने वहां पर कम से कम 10-20 जो सफाई कर्मचारी थे 6 महीने पहले भी रो रहे थे ऑफिस में खड़े होकर के, एमसीडी के ऑफिस में खड़े होकर के मेयर के सामने कीजिए हमारी ये सैलरी और ये और वो प्रॉब्लम्स और इश्यूज और चैलेंजेस जो उनके। इसका मतलब ये खिचड़ी बहुत पहले से पक रही है, उसको किसी ने पहले एड्रेस नहीं किया। मैडम एक सेकंड, आपकी बात को बहुत, मैं आपकी बात क्या करते हैं, ये पता देखिए होएगा ही होएगा। देखिए सैलरी के लिए मैं बता देता हूं आपको, आप सैलरी छोड़ दीजिए, सुन लीजिए आप पहले 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। जो सफाई कर्मचारी सड़क पर काम कर रहा है, आप एमसीडी का जो एक पैनल है वो मंगाइए। कितने लोग सफाई कर्मचारी बेचारे मर जाते हैं, उनको नौकरी तक नहीं मिलती है, उनका मेडिक्लेम आज तक नहीं है। आप लगाइए कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सर ये भी तो फर्जी कितना भर रखा है, वो चीजें जो है कि फर्जी कितना है, फर्जी कोई फर्जी नहीं है। देखिए आपको बता देता हूँ, आप मेरी बात सुनिए काम नहीं करने आते सर। मैं खुद मिंटो रोड पे, तो आप उसको चेक कीजिए, सरकार आपके पास है, आप उसको चेक कीजिए, अगर आपको कुछ लगता है उसको एक्शन कीजिए। देखिए लेकिन हाँ इसमें पता नहीं, देखो कौन किस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, वो तो हमारे लिए और भी बड़ा चैलेंज है, वो तो किसी और दिन डिबेट होनी चाहिए उसके लिए। पांडे जी ये मामला कब खत्म होगा, जब से सरकार बनी? यही सवाल थोड़ी देर पहले हमने किया था, चूंकि हर कोई थका थका महसूस कर रहा है, खास करके अगर दिल्ली वासियों की बात करें। जब से ये सरकार बनी है खूब लड़ाई हो रही है, और वही ढाक के 3 पद, जैसा कविता जी ने भी कहा, जनता जो है जनता काम चाहती है। साहू जी आप लोग बदले की भावना से काम करना चाहते हैं, नहीं साहू जी आप लोगों को जो है कार्यकर्ता से लेकर नेता विधायक तक, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से विधायकों से बदले की भावना से काम कर रही है। उनको केवल मौका चाहिए कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को या आम आदमी पार्टी विधायक को कहाँ पर घेरे और किस मुद्दे पर घेरे। बस आपको नहीं जी पांडे जी बोलने दिए आनंद साहब। कोर्ट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट इज फोर्स्ड to accept and implement the 4th DFC का recommendation। ये कहा है कोर्ट ने, और ये कह रहे हैं कि ये उल्टा। कोर्ट ने तो आपको लताड़ा है, कोर्ट ने तो आपको बीजेपी को लताड़ा है, कोर्ट ने तो क्लियर कह दिया। नहीं आप लोग जो है ये भाषणबाजी करते रहिए सर, जिस दिन पता चला कि नहीं आप लोग टांग पकड़ के दम खींचते रहिए, उसके बाद आप फिर रोड में। विधानसभा भंग मतलब आनंद साहब जिस तरह से चल रहा है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अरे वाह बड़ी बात कह दिया आपने आनंद साहब, यही आलोक कुमार आप तो चाह ही रहे हैं कि आप तो चाह ही रहे हैं साहू जी, क्या मतलब साहू जी बीजेपी समझाएं, यही बात आलोक कुमार कह रहे थे। साहू जी आनंद साहब 1 मिनट, पांडे जी 1 मिनट, आलोक कुमार इसी सवाल को उठा रहे थे, आप थोड़ा सा परिभाषित करें। आलोक जी ने बात कही थी जी, आलोक जी से आनंद साहब से थोड़ा सा परिभाषित कर दें आप। किस बिना पे राष्ट्रपति शासन लागू होगा, जैसा कि आप साफ शब्दों में कह रहे हैं। सर इनको मौका चाहिए चुनाव का, इनको मौका चाहिए चुनाव का दिल्ली में। नहीं एकदम स्पष्ट जल्दी से, चूंकि मेरे पास वक्त भी कम है। आलोक कुमार वरिष्ठ पत्रकार, आज साबित कर दिया इन्होंने, पहले ही कह रहे थे ये नहीं मगर बात सुनिए, हालांकि अरविंद केजरीवाल की बात को ही कोट कर रहे थे, उस तरफ जाना मतलब है कि कहीं ना कहीं खिचड़ी बन रही है। साहू जी इतना बुरा हाल होगा अब आप लोगों का, जैसे बिहार में हुआ वैसे पंजाब होने वाला है। आनंद साहब आप लोगों का बुरा हाल होगा, आप लोग इधर भागते फिरेंगे। पांडे जी बिल्कुल कम है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में तीनों एमसीडी के अकाउंट्स की ऑडिट करने का फैसला किया था, जिसको लेकर के हंगामा हो रहा था। अगर अकाउंट का ऑडिट हो जाए तो क्या दिक्कत है आपको? जल्दी से ये नहीं चाह रहे जी, ये चाह नहीं रहे, बयान आ रहे हैं
बीजेपी नहीं करा रही सर, लेकर के बयान आ रहे हैं, करा ही नहीं रहे हो आप, तो कैसे करें? आप करा क्या रहे हैं? तीन चीजें निकल करके आप नहीं करा रहे हैं। मैं बताऊं, बिल्कुल नहीं करा रहे हैं। मुझे बोलने का मौका दें। आलोक कुमार, दिल्ली में एक ही काम करने के लिए दो व्यवस्थाएं बनी पड़ी हैं, एमसीडी और राज्य सरकार। इसमें से एक को भंग होने की स्थिति में आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ जाए। जो स्थिति है, या तो पूर्ण राज्य के तरीके से राज्य काम करे, ताकि एक काम के लिए कूड़ा कौन फैला रहा है इसका इल्जाम राज्य सरकार पर लगाया जा सके। ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य सरकार अगर अक्षम है तो वो एमसीडी पर थोपती रहे, और एमसीडी अगर अक्षम है तो राज्य सरकार पर थोपती रहे। दिल्ली के जनता का ऐसा ही कल्याण हो सकता है, या तो राज्य सरकार बंद कर दो जी, हटा दो। अगर एमसीडी क्लेम कर रही है और कूड़ा कचरा के लिए केजरीवाल कुछ करने की स्थिति नहीं, तो आलोक जी, पूर्ण राज्य का दर्जा देने का इनका ही मुद्दा था। जल्दी से जब कांग्रेस सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो पूर्ण राज्य का दर्जा देने का इनका मौका था। आपसे अंतिम कमेंट लेंगे हम। जरा सुनील कुमार, क्या होना चाहिए? देखिए, भंग हो जाए या फिर नहीं, देखिए देखिए, अगर दिल्ली की जनता के लिए आप अच्छा चाहते हैं तो ये दोनों एजेंसियां जो हैं, दोनों सरकार जो है, अपने तरीके से अच्छे से काम करें, जिनकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के साथ अपना काम करें। अच्छी बात है। तो मैं यही कहूंगा कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी अपना दिल्ली की जनता से बहुत बहुत ज्यादा आपने एक वादे किए हैं, उनको आप पूरा कीजिए। जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील बहुत करना कम वक्त है, चाहती हूँ 30 कि सेकंड में। अर्बन डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो बीच में अपना रोल निभाए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है, दे आर आंसरेबल टू अस एज सिटीजंस। हम सिटीजन की डिमांड है, हमें हमारी क्लीन और ग्रीन दिल्ली वापस दे दो। हमें ये सब कूड़े कचरे लड़ाई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। जो आप बोल रहे हैं, हाँ दिल्ली में इलेक्शन अगर दोबारा होता है तो उससे बहुत नुकसान होगा दिल्ली के लोग। चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, पॉजिटिव वे में लगे। पांडे जी जी जल्दी से, चूंकि वक्त मेरे पास बिल्कुल कम है, 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड देंगे आपको। जब कांग्रेस सरकार थी दिल्ली में, तो पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा इन्होंने उठाया बीजेपी वालों ने। अब जब इनकी सरकार आ गई, उससे एकदम जो एकदम बैक कैसे हो गए, बैकफुट वहां कैसे गए? चलिए, उस मुद्दों के एकदम से ही मतलब एकदम आप तो सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दें, आप सॉल्यूशन की तरफ सॉल्यूशन। जी पांडे जी, आपको बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ की जनता ने चुना, और इतनी जबरदस्त बहुमत के साथ आपको चुना कि शायद आपको भी उम्मीद नहीं थी, न जीतने वाले को न हारने वाले को। हम उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतर रहे हैं। हाँ, लेकिन सवालिया निशान के घेरे में आप आ गए हैं, यानी आपकी सरकार आ गई, सवाल उठने लगे। उठवा रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स खुद कूड़ा उठा रहे हैं। दिल्ली की हमने 80% कूड़ा उठवाया है। आप इसके सर्वे करा दें, फिर 20% रह गया। हमने कूड़ा उठवाया है अपने वॉलंटियरों से। चलिए, क्योंकि वक्त नहीं है हमारे, पूरी दिल्ली गंदगी के ढेर पर है अभी, पूरी दिल्ली गंदगी के ढेर पर है। मैं भी उठाया हूँ जी। आनंद साहू, आपसे 10 सेकंड का एक हाँ ना में सवाल कर लूं, उसका हाँ ना में जवाब देना। जी बिल्कुल, नियत को ठीक करना पड़ेगा। किसकी? मतलब दोनों तरफ या एक तरफ? पहले आप दोनों तरफ या एक तरफ? केजरीवाल जी को अच्छा, इधर करना है, उधर की बात सही है। चलिए ठीक है, काम तो आप नहीं करने दे रहे हैं। आलोक कुमार, एकदम 5 से 10 सेकंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है दिल्ली में, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, और आपने सुना आनंद साहू ने यह बात नेशनल चैनल पे कह दी। जी बिल्कुल, जो देखिए जल्दी से 10 सेकंड में, और चूंकि वक्त नहीं है बिल्कुल मेरे पास। अच्छा, साहू साहब बोल रहे हैं, अंतिम ले ले प्रतिक्रिया इनसे, निष्पक्ष प्रतिक्रिया की जरूरत है। दर्शक देख रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं। साहू साहब कौन कौन सा आधार बनेंगे उन सब का जिक्र कर रहे हैं। मोटे तौर पे यही कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन बनने का इनके जेहन में कौन कौन से आधार बन सकते हैं, वो आधार तैयार किया कर रहे हैं। लेकिन जहां तक स्थिति है कि दिल्ली के लोग कुछ भी हो, वो चाहते, जैसे कविता जी बता रही थी, कि अपनी स्वच्छ और अपनी शालीन छवि को फिर से बहाल करना चाहते हैं। और पूरे डिबेट में जैसा लगा कि शालीन छवि ना बीजेपी देने की स्थिति में लग रही है, ना आम आदमी पार्टी, बाकी दिल्ली सरकार की कांग्रेस इंतजार में। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। जी बिल्कुल, दिल्ली की जनता यही चाहती है कि काम हो, और कुछ बेहतर काम हो, इतना अच्छा काम हो कि उसे लगे कि वो राजधानी में रह रहे हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के जो हमने अभी डिबेट किया, जो चर्चा किया, उसमें एक चीज निकल करके जो आई है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो आलोक कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो इशारा किया था कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यही बात आनंद साहू ने भी दोहरा दी, जो बीजेपी के नेता है। देखने वाली बात ये होती है कि ये जो राजनीति शुरू हुई है, ये कहां जाकर के रुकती है, लेकिन दिल्ली की जनता कुछ बेहतर होते देखना चाहती है। न्यूज़ लाइन में इतना ही, नमस्कार।